आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है x प्लस वाई प्लस जेड इजकल टू अगर 0 हो तो दिखाना है कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू किसके बराबर होगा, 3xyz के बराबर होगा। तो जैसा कि हमने एक फॉर्मूला आपको बता रखा था, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz इजकल टू क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू में क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, अब आप देखो कि क्वेश्चन ही आपको क्या कह रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके जगह पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये किस में है, मल्टीप्लाई में है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और जेड एक्स। और इधर क्या हो जाएगा, यही एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz। अब आप देखो कि 0 से आप किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या निकल के आएगा, 0 ही निकल के आएगा। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा, यही रहेगा yz। अब आप क्या कर सकते हो, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू, यहां पे ये माइनस में है, ये लेफ्ट में है, अगर मैं इसको राइट में करूंगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 3xyz। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो यहां से ये क्या होता है, प्रूफ होता है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब फाइंड द वैल्यू ईच ऑफ द फ्लोइंग। आपको क्या करना है कि इनको बिना क्यूब किए, जैसे कि इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, 12 का क्यूब है तो क्या करूंगा मैं, 12 इंटू 12 इंटू 12। 7 का क्यूब है तो क्या करेंगे, प्लस में 7 इंटू 7 इंटू 7 3 बार। तो कह रहा है कि ऐसे नहीं करना, आपको इस तरीके से मल्टीप्लाई करके आपको सॉल्व नहीं करना है, आपको बताना है। कह रहा है कि विदाउट कैलकुलेटिंग द क्यूब, यानी कि बिना क्यूब किए हुए आपको क्या निकालना है, इसकी वैल्यू निकालना है। तो अभिचरण को करने से पहले एक चीज आपको याद रखना है, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इजकल टू क्या हो जाए, 0 हो जाए तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू किसके बराबर हो जाएगा, 3xyz के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कैसे करना है। देखो कि हमें बेसिकली इसका क्यूब निकालना है, लेकिन बिना मल्टीप्लाई किए निकालना है। तो देखो x, मैं इसको क्या मान लेता हूं, x मान लेता हूं, इनको मैं y मान लेता हूं और इनको मैं क्या मान लेता हूं, z मान लेता हूं। अब हम क्या चेक करेंगे, अब हम चेक करेंगे कि x प्लस वाई प्लस जेड जो है ये 0 के बराबर है या फिर नहीं है। तो आप देखो यहां से आप देख सकते हो, x आपने किसको माना है, -12 को माना है, y आपने किसको माना है, 7 को माना है और z आपने किसको माना है, 5 को माना है। अब आप इनको कैलकुलेट करो, 7 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 12, -12 प्लस 12 कितने के बराबर आ रहा है, 0 के बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x प्लस वाई प्लस जेड जो है 0 के बराबर आ गया। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहां से -12 का क्यू प्लस 7 का क्यू प्लस 5 का जो क्यू होगा वो किसके बराबर होगा, देखो कि x प्लस वाई प्लस जेड जो है 0 के बराबर होगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3xyz। तो 3 तो ये रहा किसका, फॉर्मूले का, x हमने किसको माना है, -12 को, y हमने किसको माना है, 7 को और z हमने किसको माना है, 5 को। तो अब हम क्या करेंगे, इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले देखो माइनस है तो माइनस तो रहेगा ही, और साथ ही साथ जब आप इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, क्या निकल के आ जाएगा, 1260। यही इसका क्या है, आंसर है। इन्हीं के सेकंड पे आते हैं। सेकंड कह रहा है कि इनका आपको क्या करना है, इनको आपको सॉल्व करना है। तो जैसे कि अभी हमने बताया कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड इजकल टू 0 हो जाएगा तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू किसके बराबर हो जाएगा, 3xyz के बराबर हो जाएगा। तो आप देखो कि पहले चेक करो कि ये x प्लस वाई प्लस जेड जो है 0 के बराबर है या फिर नहीं है। देखो इनको आप मान लो x, इनको मान लो y और इनको मान लो z। देखो कि x की जगह पे 28, y की जगह पे कितना, -15 और z की जगह पे कितना, -30। अब आप देखो 28 प्लस माइनस कितना, माइनस, प्लस माइनस कितना, माइनस,
-15 और -13 कितना हो जाएगा, -28 हो जाएगा। तो देखो कि -28 कितना, 0 के बराबर। देख पा रहे हो कि x प्लस वाई प्लस जेड जो है किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। तो इसका मतलब क्या कि इसका जो क्यूब हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 3 फॉर्मूले का एक्स वाई जेड, यानी कि x हमने 28 को माना तो 28 इंटू वाई किसको माना, -15 को, और z कितने को माना, -13 को। तो अब हम क्या करेंगे, इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, पहले प्लस हो जाएगा। अब जब आप इनको जब आप इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, 16300, 16380, ये इसका क्या है, आंसर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको बताना है लेंथ और ब्रेथ बताना है रेक्टेंगल का, अगर इसका एरिया दिया रहे। तो देखो कि सबसे पहले रेक्टेंगल क्या होता है, जिसकी अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है, वही क्या कहलाता है, रेक्टेंगल कहलाता है। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है वो क्या होता है इनका, एल इंटू क्या, बी, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ। और साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान में रखना है कि एल जो है हमेशा बी से क्या होता है, बड़ा होता है, यानी कि जो बड़ा होगा वही इसका क्या होगा, लेंथ होगा, और जो छोटा होगा वो क्या होगा, ब्रेथ होगा। तो अब देखो कि आपको एरिया दिया गया है, आपको डायमेंशन सिर्फ बताना है, यानी कि लेंथ कितना है और ब्रेथ कितना है। तो देखो ये अगर एरिया है, ये अगर एरिया है तो हम क्या करेंगे, इसका फैक्टर निकाल देंगे। तो फैक्टर आप कैसे निकाल सकते हो, 25a² है। अब 35 को आप क्या लिख सकते हो, -20a -15a लिख सकते हो ना, प्लस में कितना, 12। अब आप देखो कि इन दोनों में से क्या आप कॉमन ले सकते हो, 5a कॉमन ले सकते हो, ये कितना हो जाएगा, 5a अगर कॉमन ले लोगे 25 है तो ये कितना हो जाएगा 5, और a² में से a कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, a बच गया। माइनस है तो -20 में से आपने 5 कॉमन ले लिया तो कितना बच गया, 4, और a तो आपने कॉमन ले ही रखा है तो कितना आ गया, 5a - 4। इनमें से देखो इन दोनों में से मैं कितना कॉमन ले सकता हूँ, 3 कॉमन ले सकता हूँ मैं, क्योंकि 3 के टेबल में 15 में आता है और 12 भी आता है, माइनस है तो माइनस। देखो कि 15 में से हमने 3 कॉमन ले लिया तो कितना बच गया, 5, क्योंकि 5 इंटू 3 कितना, 15। अब ए रह जाएगा, ठीक है। उसका देखो कि माइनस प्लस, यानी कि हमने माइनस कॉमन लिया है तो ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 12 में से हमने 3 कॉमन ले लिया तो कितना बच जाएगा, 4, क्योंकि 4 इंटू 3 कितना, 12। तो आप देखो कि ये और ये दोनों ही बराबर आ गया, तो इसका मतलब कितना हो गया, इसका एक तो फैक्टर ये रहा और दूसरा फैक्टर क्या रहा, 5a - 3 रहा, ठीक है। देख रहे हो कि अगर ये जो है किसका, किसी रेक्टेंगल का एरिया है तो ये क्या है, इसकी कोई ना कोई एक लेंथ होगी और कोई ना कोई इसकी क्या होगी, ब्रीथ होगी। अभी हमने आपको बताया कि लेंथ हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। तो आप कैसे चेक करोगे कि कौन सा इसमें से बड़ा है और कौन सा छोटा है, तो आप अपनी मर्जी से a की वैल्यू 1 मान लो, 1 मान लो, 1। तो a की वैल्यू अगर आप 1 मानोगे तो 5 इंटू 1 - 4 कितना हो जाएगा, 5 इंटू 1 कितना, 5, और 5 में से 4 चला जाएगा तो इसकी वैल्यू कितनी आके आ जाएगी, 1। इनमें देखो इनमें अगर आप a की वैल्यू 1 रखोगे तो 5 इंटू 1 - 3 कितना आ गया, 5 - 3 कितना आ गया, 2। तो आप देख पा रहे हो आप अपनी मर्जी से a की वैल्यू कुछ भी ले सकते हो। हमने 1 लेके चेक करा तो इसकी वैल्यू 2 आ रहा है और इसकी वैल्यू 1 आ रहा है, तो इसका मतलब ये बड़ा है और ये छोटा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो लेंथ है वो कितना है, लेंथ है 5a - 3, और इसकी जो ब्रीथ है वो क्या है, 5a - 4। उसके बाद देखते हैं इन्हीं का सेकंड, एरिया आपको दिया गया है, आपको बताना इसका डायमेंशन बताना है, मतलब कि लेंथ और ब्रीथ बताना है। तो ये एरिया है तो हम क्या करेंगे, इसका फैक्टर निकाल देंगे। देखो फैक्टर निकालने के लिए 35y², 12 को 13y को हम क्या लिख सकते हैं, +28y -15y लिख सकते हैं, और -12 है तो -12। अब आप देखो कि इन दोनों में से देखो कि 7 के टेबल में 35 भी आता है और 28 भी आता है, तो 7 में कॉमन ले सकता हूँ दोनों में ही। इसमें y² है, इसमें y है, तो हम y कॉमन ले लेते हैं। अब देखो कि जब 35 में से 7 कॉमन ले लोगे तो कितना बच जाएगा यहाँ पे, 5, क्योंकि 7 इंटू 5 कितना, 35, और y भी हमने कॉमन ले लिया है तो एक यहाँ पे 2 है, तो इसी के लिए यहाँ पे कितना रह जाएगा, सिर्फ y रह जाएगा।
प्लस है तो प्लस, इसमें से देखो कि 28 में से y आपने कॉमन ले लिया तो कितना बच जाएगा 4, क्योंकि 4 इंटू 7 कितना 28, और y हमने कॉमन ले ही रखा है, ठीक है। उसके बाद देखो कि माइनस है तो माइनस, इन दोनों में 15 और 12 में देखो ये किसके टेबल में आता है, 3 के टेबल में दोनों ही आता है, तो 3 हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं। जैसे ही हमने 3 कॉमन लिया तो देखो यहाँ पे कितना रह गया 5, और y है तो y, ठीक है। देखो y कॉमन इसमें से इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि इसमें y नहीं है। उसके बाद देखो कि माइनस हमने कॉमन लिया है तो ये इसमें हमने अगर माइनस कॉमन लिया है तो अब ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तभी तो प्लस माइनस क्या माइनस रह जाएगा। 12 में से हमने 3 कॉमन ले लिया तो ये कितना बच जाएगा 4। अब देखो कि ये और ये बराबर आ रहा है तो इसका मतलब क्या हमारा फैक्टर सही है, और एक फैक्टर कितना हो जाएगा, एक तो ये फैक्टर हो जाएगा और एक कितना हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है। यही इन दोनों में से कोई एक लेंथ होगी और कोई एक विड्थ होगी, तो आपको चेक करना है कि कौन सा बड़ा है वो लेंथ होगा और कौन सा छोटा है वो विड्थ होगा। तो आपको क्या करना है अपनी मर्जी से y की वैल्यू 1 लिख के चेक कर लो। देखो कि y की वैल्यू मैं 1 रखूं तो 5 इंटू वाई कितना 5 इंटू 1 कितना 1, 5 इंटू 1 कितना 5, और 5 प्लस 4 कितना 9, इनमें देखो 1 रखो आप तो 7 इंटू 1 कितना 7, और 7 में से 3 जाएगा तो 4। देख लो कि ये बड़ा है इसका मतलब और ये छोटा है, तो इसका मतलब इसका जो लेंथ है वो कितना है 5y प्लस 4, और इसकी जो विड्थ है वो कितना है 7y माइनस 3। अब देखो आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि एक क्यूबाइड है, क्यूबाइड की आपको वॉल्यूम दी गई है, इसका आपको पॉसिबल डायमेंशंस बताने हैं, यानी कि इसकी लेंथ क्या होगी विड्थ क्या होगी और इसकी हाइट क्या होगी। तो देखो कि सबसे पहले क्यूबाइड क्या होता है जिसका एल बी और एच तीनों ही क्या होता है डिफरेंट होता है, यानी कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ये तीनों ही क्या होते हैं इसके अलग अलग होते हैं। और देखो कि इसकी वॉल्यूम की बात करूं तो क्या होता है एल इंटू बी इंटू क्या होता है एच होता है। देखो इनमें से मुझे क्या बताना है इसका पॉसिबल डायमेंशन बताने हैं, तो हम क्या करेंगे इनमें से देखो कि 3x² माइनस 12x है तो हम इसमें से 3x कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। 3x जैसे ही हमने इसमें से कॉमन लिया तो अब क्या रह गया 3x कॉमन ले लिया तो यहाँ पे कितना रह गया x रह गया, माइनस है तो माइनस 12x में से 3x हमने कॉमन ले लिया तो सबसे पहले देखो 12 में से आप 3 कॉमन ले लोगे तो कितना रह जाएगा 4, और x तो कॉमन ही ले लिया। अब आप यहां से देख सकते हो एक तो इसका ये है डायमेंशन ये है, और एक तो क्या है ये है 3 है ना, क्योंकि देखो क्या 3 को हमने इसलिए अलग किया है क्योंकि 3 भी एक क्या है कांस्टेंट टर्म है, तो इसमें से कुछ भी हो सकता है, 3 चाहे लेंथ भी हो सकता है विड्थ भी हो सकती है और क्या हाइट भी हो सकती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो पॉसिबल डायमेंशंस हैं वो क्या क्या है 3 है x है और कितना x माइनस 4 है। इन्हीं तीनों में से कोई लेंथ होगा कोई विड्थ होगा और कोई हाइट होगा, एग्जैक्ट आप इसमें से नहीं बता सकते। इन्हीं के सेकंड पे आते हैं, आपको वॉल्यूम दिया गया है क्यूबाइड का, आपको पॉसिबल डायमेंशंस बताने हैं, तो हम क्या करेंगे इसमें से देखो कि इसमें से इन तीनों में से क्या मैं कॉमन ले सकता हूं। देख सकते हो कि 12 8 और 20 किसके टेबल में आता है 4 के टेबल में आता है, तो 4 मैं कॉमन ले सकता हूं। देखो ये तीनों में ही इसमें भी k है इसमें भी k है और इसमें भी k है, तो k मैं कॉमन ले सकता हूं। क्या मैं y कॉमन ले सकता हूं नहीं, क्योंकि इसमें y है इसमें y है लेकिन इसमें y नहीं है, इसी के लिए हम y कॉमन नहीं ले सकते। और साथ ही साथ देखो कि k है, तो जब भी आपको क्वेश्चंस में k आ जाए a b c d कुछ भी आ जाए तो आप ये समझ के चलना है कि k जो है क्या है एक कांस्टेंट टर्म है, यानी कि 4 में कोई भी कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या होगा कांस्टेंट ही होगा। देखो कि 4 के हमने कॉमन ले लिया तो यहां से ये कितना रह जाएगा अब 12 कितना रह जाएगा 3, के हमने कॉमन ले लिया है तो और वाई स्क्वायर बच जाएगा। उसके बाद देखो कि प्लस है तो प्लस 8 में से हमने 4 कॉमन ले लिया तो कितना 2, के हमने कॉमन ले लिया तो बच क्या गया वाई, सिर्फ वाई बच गया। माइनस है तो माइनस 20 में से हमने 4 कॉमन ले लिया तो कितना बच गया 5, और के तो हमने कॉमन ही ले रखा है तो कितना बच गया के। अब देखो कि क्या आप इनको बोल सकते हो कि ये क्या आप इनको बोल सकते हो इसका कि ये इसकी लेंथ, मतलब कि क्या आप इनमें से बता सकते हो कि कौन इसका लेंथ होगा विड्थ होगा और हाइट होगा नहीं, क्यों क्योंकि देखो कि 4 और के ये कांस्टेंट है, तो देखो कांस्टेंट से कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये दोनों ये एक ही टर्म हो जाएगा और ये सेकंड टर्म होगा, दो ही टर्म होगा। जबकि जबकि क्यूबाइड में कितने टर्म होते हैं लेंथ विड्थ और हाइट तीनों होते हैं। इसी के लिए क्या कि आप अब क्या करोगे इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आपको क्या करना पड़ेगा स्प्लिट कर देना होगा।
3y²। इनको क्या मैं लिख सकता हूं, इनको क्या मैं लिख सकता हूं कि प्लस 5y क्या मैं इसको लिख सकता हूं प्लस 5y माइनस 3y। देखो कि 5 में से 3 जाएगा तो कितना 2 माइनस 5। अब आप देखो 4 के इन दोनों में से हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, y कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 3 और 5 में से तो कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता। तो ये कितना रह गया यहाँ पे 3y, और प्लस है तो प्लस y कॉमन ही ले लिया तो कितना रह गया 5 रह गया। उसके बाद इनमें देखो कि माइनस है तो माइनस, माइनस हमने कॉमन ले लिया इनमें से 3y। अब ये माइनस हमने कॉमन ही ले लिया तो क्या बच जाएगा, ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा 3y प्लस। तो देखो ये दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक तो इसका फैक्टर क्या है ये है, और दूसरा क्या है y। अब देखो कि यहाँ पे सिर्फ माइनस ही है, कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या आप लिख सकते हो -1 लिख सकते हो। तो कितना हो गया कि y-1। अब आप देखो कितने टर्म है, 1 2 और कितना 3। अब इनमें से कोई भी इसका लेंथ होगा, कोई भी विड्थ होगा और कोई भी हाइट होगा। तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, पॉसिबल डायमेंशन। पॉसिबल डायमेंशन क्या हो सकते हैं, एक तो 4k, दूसरा क्या 3y प्लस 5, और तीसरा क्या y-1। यही इसका क्या है आंसर है।